अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो एमवीसी से ही रेलेवेंट है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज कोई मेजर टॉपिक उस तरीके से नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे व्यू डाटा, व्यू बैक, टेम्प डाटा, सेशन, क्यूरी स्ट्रिंग्स वगैरह क्या होती हैं। ये टॉपिक मर्जिंग टॉपिक है जो कि प्रीवियस हमारे गुजरे थे, ताकि हम कोई भी डायनामिक वेबसाइट बनाना चाहें तो उसके अंदर इस तरह के रीडायरेक्शंस के जो मैकेनिज़म्स हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोलर से व्यूज़ की तरफ कंट्रोलर टू कंट्रोलर मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे काब बिन उजरा रदी अल्लाह तआला अन्हु मिले, कहने लगे क्या तुम्हें वो तोहफ़ा ना दूँ जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं, पेश कीजिए। आपने फरमाया कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें आप पर सलाम भेजना सिखा दिया, लेकिन हम आप पर और अहले बैत पर दरूद कैसे भेजें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूँ कहो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हज़रत इलामा मौलाना अल हाज अल हाफिज़ अल क़ारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, सब दरूदों से अफजल दरूद वो है जो सब अमाल से अफजल अमल यानी नमाज में मुकर्रर किया गया, यानी दरूद इब्राहीमी। अल्लाह ताला हमारा दरूद सलाम सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश फरमाए और कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। इसमें सबसे पहले हमने थोड़ा सा और भी देखा कि हमने आज जो पढ़ना है व्यू डाटा, व्यू बैक और टेम्प डाटा, सेशन, गेट पोस्ट वगैरह, क्यूरी स्ट्रिंग वगैरह क्या होते हैं, इसकी हेल्पिंग लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड यहाँ पे किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं जी इसको। हम सबसे पहले मैं जाता हूँ व्यू डाटा के बारे में बताता हूँ आपको। व्यू डाटा ये सिंपल सा मैंने कोड लिखा है, ये ईजीएस्ट वे है जी आपके पास इसको समझाने के लिए। मैंने बड़ा शॉर्टकट वे इसके लिए यूज़ किया आपको, ताकि ये चीज़ें सारी कवर भी हो जाएँ, जैसे आप अपनी वेबसाइट बना भी सकें। इन डेप्थ करना चाहें तो उसके लिए भी मैं लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूँगा, उसके सोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जी हमारे पास व्यू बैग है, व्यू डाटा ये क्यों यूज़ किया जाता है। व्यू डाटा, व्यू बैग वगैरह और टेम्प डाटा और सेशन वगैरह क्यों यूज़ किए जाते हैं। हमने ट्रेवर्सिंग करनी है, मतलब ये कि हमने रीडायरेक्टिंग करनी है, हमने एक पेज से दूसरे पेज पे डाटे को मूव करना है। तो पेज से दूसरे पेज तक डाटे को कैसे मूव करना है। व्यूज़ है हमारे पास कंट्रोलर्स हैं, हमने कैसे डाटा मूव करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो इस काम को करने के लिए ये पिक्चर मैंने डिस्प्ले करवाई है आपको। इसको अगर आप देखें तो बड़े आसानी से आपको समझ आ जाएगा इसमें कि अगर तो हमने कंट्रोलर से डाटा व्यूज़ में शो करवाना है तो हमें सहारा लेना पड़ता है व्यू डाटा और व्यू बैक का। व्यू डाटा और व्यू बैक तकरीबन एक जैसे हैं, थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ उसका। व्यू डाटा और व्यू बैक इस तरीके से व्यू के अंदर
कंट्रोलर से डाटा लाने के लिए यूज़ किया जाता है। और व्यू से दूसरे व्यूज़ तक डाटा लेके जाने के लिए भी हम व्यू डाटा व्यू बैक को यूज़ कर सकते हैं। पार्शियल व्यूज़ हो जाएँ, लेआउट हो जाएँ, दूसरे व्यूज़ हो जाएँ मल्टीपल, तो इस तरीके से। और जो हमारे पास है टेम्प डाटा कंट्रोलर टू कंट्रोलर भी यूज़ होता है कि टेम्प डाटा कंट्रोलर से व्यूज़ के दरमियान भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेम्प डाटा जो है ये टेम्परेरी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसको इसके अंदर इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। इसमें रीडायरेक्शन जो सी है उसको हम कवर करते हैं, ज़्यादातर जो मल्टीपल रीडायरेक्शंस होंगी उसके अंदर टेम्प डाटा में कंसीडर करते हैं। और एक आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं पोस्ट, हिडन फील्ड्स, क्यूरी स्ट्रिंग्स वगैरह, तो ये भी आज हम देखेंगे कि कैसे हम क्यूरी स्ट्रिंग वगैरह व्यू से कंट्रोलर के दौरान वर्किंग करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो मैकेनिज़्म है दैट इज़ कॉल्ड द सेशन। सेशन क्या है? सेशन बिल्कुल ऐसे ही है जी, आप लोगों ने लॉगिन करने के लिए जब आप करते हैं लॉगिन, तो लॉगिन करने के बाद आप अपने मल्टीपल पेजेस के ऊपर जा सकते हैं, सेशन क्रिएट हो जाता है आपका। तो सेशन जो सा है व्यूज़ में जाए, कंट्रोलर्स में जाए, तो सेशन क्रिएट होता है और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इसको। तो आते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। व्यू बैग जो है ना हमारे पास, व्यू बैग हमारे पास C# 4.0 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बेसिकली डायनामिक टाइप प्रॉपर्टी है और इसीलिए हम इसको डॉट लगा के इस तरीके से मेंशन करते हैं। ये इसका वेरिएबल का नाम है बेसिकली माई मैसेज। आप इसकी जगह ABC लिखते हैं, XYZ लिखते हैं, जो रखेंगे फिर उसी से इसको कॉल करना पड़ेगा, उसी से इसको डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। मैंने इसके अंदर दिस इज़ व्यू बैक रख दिया। इसी तरह हमारे पास व्यू डाटा है, इसका मैकेनिज्म लिखने में डिफरेंट है थोड़ा, लेकिन दोनों तकरीबन सेम ही पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये अपने अंदर स्ट्रिंग को रखता है और ये डायनामिक टाइप है, जबकि ये स्ट्रिंग को अपने अंदर सेव करके रखेगा और स्ट्रिंग की तरह इसकी टाइप कास्टिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी हमें। तो ये C# वर्जन 3.5 में आया था और हम इसको डाटा कैरी करने के लिए ही यूज़ करते हैं। दोनों को ही डाटा कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं और एक डायनामिक प्रॉपर्टी टाइप है और दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग टाइप है, हम उसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी टेम्प डाटा। टेम्प डाटा क्या है? पास डाटा बिटवीन 2 कंसेक्टिव रिक्वेस्ट्स, यानी डिफरेंट कंसेक्टिव रिक्वेस्ट के अंदर हम टेम्परेरी डाटा को यूज़ करते हैं। मैं अभी इसे चला के इसका पर्पज़ भी आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे है। अभी थ्योरेटिकली थोड़ा सा बता रहा हूँ कोड में। तो फिर हमारे पास आता है सेशन इज़ वैलिड फॉर ऑल रिक्वेस्ट नॉट फॉर अ सिंगल रीडायरेक्ट। ठीक है, सिर्फ एक रीडायरेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता, ये हमारे पास ओवरऑल रिक्वेस्ट के अंदर मौजूद होगा। वापस आते हैं हम, अब देखते हैं कि जी अच्छा अब इसको अगर हमने यूज़ करना है, मैंने इंडेक्स के ऊपर लगाया इसको। ठीक है, मैं इंडेक्स के पेज के ऊपर जाता हूँ। इंडेक्स के पेज के ऊपर मैंने ये चारों को ना यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मज़ीद बड़ा कर देते हैं। ये है हमारे पास जी व्यू बैग डॉट लगा के मैसेज, यही नाम था, माई मैसेज रखा हुआ था मैंने सबका नाम, और उसके अंदर ये था, ये सारे मैसेज कंट्रोलर पे मौजूद है। कंट्रोलर से हम इंडेक्स के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं। अभी आपने जस्ट इस पोर्शन के ऊपर फोकस करना है, बाकी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाता हूँ। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसके ऊपर देखते हैं जी इंडेक्स के पेज के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। हमारे पास इंडेक्स के ऊपर ना सिर्फ हमने अभी यहाँ तक देखना है। हमारे पास क्या हुआ, दिस व्यू बैग, उसके अंदर व्यू बैग ही लिख दिया था मैंने। ये व्यू बेसिकली व्यू डाटा है और दिस इज टेम्प डाटा। ठीक है जी, दिस इज सेशन। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की थी ये एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ये देखें, मैंने यहाँ पे व्यू बैग लिख दिया था, टेम्प डाटा वगैरह जो भी चीज़ें थी ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं कि इसको कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसको पहले ठीक कर लेते हैं। ये है हमारे पास व्यू डाटा, ये आ गया। अच्छा, इसको हम देखते हैं जी कि कैसे। अगर मैं यहाँ पे ये व्यू एक से दूसरे तक तो चला गया। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई। अगर मैं इसको रिटर्न रीडायरेक्शन लगाता हूँ अबाउट के पेज पे, ठीक है जी, अबाउट के पेज पे भी मैंने इधर रखा हुआ है इसको। अबाउट के पेज पे भी मैंने यही कोड एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ये इसको देख लें, अबाउट के पेज में सबसे आखिर पे यही कोड है आपके पास। ये इसको थोड़ा सा मज़ीद बोल्ड कर देते हैं। ये हमारे पास कोड है। अब इसको मैंने क्या किया, होम के ऊपर कहा जी आप रीडायरेक्ट हो जाओ दूसरे पेज पे। अब देखते हैं कौन कौन वहाँ तक जाता है। अब मैंने इंडेक्स का पेज पे जाएगा, इंडेक्स से साथ ही ये मूव कर देगा अबाउट के पेज पे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें आई हैं, क्या, टेम्प डाटा और सेशन। ये जो दूसरी चीज़ें थी वो कहाँ रहेगी, क्योंकि वो तो थी हमारे पास दूसरे पेज के लिए। ये सिर्फ अपने दूसरे पेज पे व्यू हो सकते हैं, ये इधर व्यू नहीं होंगे।
तो इस तरीके से हमें ये समझ आती है जी, अच्छा ये जो मैकेनिज़्म है ये रीडायरेक्शन में, यानी ये अपने कंट्रोलर से व्यू के ऊपर तो गए थे, अब ये जो व्यू था ये यही वाला था, इस व्यू तो गए थे, इसने आगे नहीं जाना था। ये जो दो हैं इस ये तो खैर ये सेशन को तो हम कहते हैं ये हमारे चौधरी साहब हैं जो कि हर जगह अवेलेबल होंगे आपको जब तक इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। और जो टेम्प है इसका तो पर्पज़ ये था कि कंसेक्टिव रिक्वेस्ट के ऊपर आप लोगों ने इसको पास करना डाटे को। तो अब इसी एग्जांपल को मैं यहाँ से दोबारा एज इट इज़ शो करवाता हूँ। अब रीडायरेक्शन वगैरह सीन जो था ना मैं वहाँ से ख़त्म करता हूँ। ये रीडायरेक्शन के लिए टेम्प डाटा यूज़ होता था, मैंने इसको आके किया जी, मैं फोकस कर देता हूँ आपको मैग्नीफायर से ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ये देखें मैं इसको ना अब करता हूँ जस्ट रिफ्रेश। जो हमारे पास था सेशन वो तो आ गया, ठीक है, जो है हमारे पास सेशन वो तो आ गया, और जो हमारे पास था टेम्प डाटा वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो गया जी यहाँ से हमारे पास? क्योंकि 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 ये हमारे पास था जो टेम्प डाटा है ये सिर्फ और सिर्फ रीडायरेक्शन में यूज़ हुआ था, और जब हमने रीडायरेक्ट इंडेक्स से रीडायरेक्ट करवाया था तो अपने साथ टेम्प का डाटा बिठा लाया था वो। लेकिन जब हम डायरेक्ट खुद गए हैं उसके पेज पे, अबाउट के पेज पे, तो उसने कहा जी मैं रीडायरेक्शन से तो आया ही नहीं हूँ। तो जब रीडायरेक्शन से नहीं आया, डायरेक्ट आया ये, तो यहाँ पे उसके पास टेम्प का डाटा भी मौजूद नहीं है। ठीक होगा जी। और इससे हमें सेशन का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सेशन जो सा है वो हमारे पास एवरीवेयर मौजूद होगा। फिर मैं मज़ीद इसको चला के थोड़ा सा मज़ीद दिखा देता हूँ। मैं इधर करता हूँ अबाउट के ऊपर भी, इसको अबाउट पे लगाया और अबाउट से लगा के मैं इसको दोबारा कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर ले जाता हूँ। मैंने उधर भी इसको डिस्प्ले करवाया ताकि ये चीज़ें जो सी ना मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं इसको दोबारा चला रहा हूँ इसे अबाउट पे, अबाउट से फिर कॉन्टैक्ट पे। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। यानी इंडेक्स रीडायरेक्ट कर रहा है, अबाउट रीडायरेक्ट कर रहा है, कॉन्टैक्ट, यहाँ पर भी टेम्प डाटा आ गया। ठीक हो गया। अब मैं इसको अगर डायरेक्ट हिट करूँगा तो क्या रहेगा, सेशन रहेगा, क्योंकि सेशन तो एवरीवेयर अवेलेबल है हमारे पास। जैसा कि हमने इस पिक्चर के अंदर देखा है, सेशन हमारे पास सारी जगह अवेलेबल होगा जब तक हम इसको खुद डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे। तो वापस आते हैं, अब हम इस एग्जांपल को मज़ीद एक दो चीज़ें और भी हम इसमें से देख लेते हैं कि कैसे हमने करना काम। मैं इसको दोबारा बंद करके रिवर्ट कर लेते हैं इसको। और इसको हम देखते हैं जी इंडेक्स के पेज के ऊपर, अबाउट के पेज के ऊपर जाते हैं, और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं जनाब, आपको ये समझा देते हैं कि नॉर्मल वे में हमारे पास यहाँ पे काम कैसे चलता है। अब इंडेक्स के पेज पे आए हैं जी। सिंपल मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ समझानी है कि @ लगाने से, ये मैंने @ का जो सिंबल लगाया हुआ है, अब इसके अंदर मल्टी लाइन में कोड लिख सकता हूँ ना अपना, वही सी शार्प वाला सारा। आइटम्स लिया मैंने, स्ट्रिंग की अरे बनाई है मैंने, ठीक है जी। और ये चीज़ें यहाँ पे रख के मैंने फॉर ईच लूप के साथ ट्रेवर्स किया। उसको ट्रेवर्स करने का मैकेनिज्म ये है कि जहाँ वेरिएबल आएगा वहाँ पे @ का सिंबल भी आ जाएगा। हम यहाँ से इसको ट्रेवर्स करवा सकते हैं, यूएल के अंदर मैंने इसे ट्रेवर्स करवाया। इसी तरह मैंने एक टेबल बनाया, टेबल बना के मैंने जस्ट ये शो करवाने के लिए कि इसके पास जो अपने बिल्ट इन फंक्शंस हैं, डेट टाइम, नाउ डेट और मिनट वगैरह ये क्या हैं, इसको डिस्प्ले करवाया ताकि हम इसके अंदर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को शो करवा सकें। इसको दोबारा चला के दिखाता हूँ। तो अब जो आप फोकस करेंगे वो आपने फोकस करना है इसके नॉर्मल फिनोमिना के ऊपर जो कि हमारे पास यहाँ पे टेबल के ऊपर आ रहे हैं। ये जो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे थे 1 2 3 जो सा था ये हमारे पास स्ट्रिंग से आ रहा था, और ये हमने ये किया है डे 30 है जी, आज 30 है अप्रैल, तो और 1 हो चुका है 34 और सेकंड 37। ये इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले करवाएं। ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सारा काम यहाँ पे आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम आगे जाते हैं तो एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जिससे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अबाउट के पेज के ऊपर ना मैंने एक छोटा सा फॉर्म बना के रखा हुआ है, ठीक है जी। फॉर्म बनाया है मैंने, फॉर्म बना के सिंपल फर्स्ट नेम सेकंड नेम और इसके अंदर नेम टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 रख दिया इसका, ठीक है। और सबमिट के बटन के ऊपर ऐड बना दिया, ठीक है। मैंने अभी किया है छोटा सा कैलकुलेटर किया, 2 वैल्यूज़ मैं यहाँ से रिसीव करूँगा और इसको ऐड करवाना है। इसको ऐड करवाने के लिए क्या किया मैंने यहाँ पे सिंपल इसको शो करवा दिया टोटल मैसेज
मैंने कह दिया जी कुछ भी नहीं है। नॉट इफ़ इज़ पोस्ट, इसका मतलब कि अगर पोस्ट नहीं यानी गेट है कुछ भी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहली रिक्वेस्ट को गेट किया, दूसरे को गेट किया, फिर दोनों को एज इंट करके इंटीजर में करके टोटल किया, टोटल करके इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया और टोटल यहाँ पे टोटल मैसेज के अंदर आ जाएगा और मैंने टोटल मैसेज यहाँ पे से नीचे डिस्प्ले करवाया। अगर मैं इसको अब चला के चेक करते हैं ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए कि कैसे ये वर्किंग कर रहा है। हम यहाँ पे आते हैं स्लैश मैग्नीफायर ऑन करते हैं, ये हमने किया जी स्लैश होम स्लैश अबाउट। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 23, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कर देता हूँ खाली, तो ऐड का बटन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये 26 आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी नोट करने वाली है जी, यहाँ पे आपने फोकस करना है ये इसके URL के ऊपर। मैंने वहाँ पे रखा था, ये मैं आके कोड भी आपको शो करवा देता हूँ, इसमें कोड है ये, इसमें मैंने रखा था गेट मेथड, ठीक है। गेट और पोस्ट होते हैं यहाँ पे तो इसमें फ़र्क होता है। इसके अंदर जब मैंने यहाँ पे गया गेट था तो यहाँ पे देखें अबाउट के साथ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू 23, यहाँ पे था ना 23 और टेक्स्ट 2 इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ था। तो दिस इज़ कॉल्ड क्यूरी स्ट्रिंग, इसे कहते हैं हम, ये क्यूरी स्ट्रिंग है। ये इसके पैरामीटर्स होते हैं, पहला ये दूसरा और ये एम्परसेंट के साथ मज़ीद 2 4 3 6 जितने मर्जी आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है जी। और मैंने उन्हीं क्यूरी स्ट्रिंग को यहाँ से जब मैंने गेट किया रिक्वेस्ट के थ्रू, मैंने यहाँ पे गेट करके उसको उधर ही मैंने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना था जिससे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसी तरह से आप मज़ीद इसके अंदर एक दो चीज़ें और भी इसके अंदर देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर इसको कर देते हैं पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और बोर्ड के अंदर इसको हमने कर दिया इस पोस्ट, जाहिर सी बात है अब हम गेट के ऊपर नहीं जा रहे। तो अब जो है अब दोबारा इसको चला के चेक करते हैं ताकि गेट और पोस्ट का आइडिया हो। इसको चलाते हैं स्लैश होम स्लैश अबाउट, ट्वेंटी थ्री और यहाँ पे मैंने 4 दे दिया फॉर एग्जांपल। ऐड करता हूँ मैं 27 आ गया, लेकिन यहाँ पे URL क्लीन है। इट मीन्स कि गेट यहाँ पे आपको शो करवाता है। डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से गेट इसलिए बेस्ट है कि हमारे पास वैल्यू शो हो जाती है, हम उसको कोडिंग वर्क करते हैं, लेकिन पोस्ट आपको शो नहीं करवाता और बैकएंड पे सारी चीज़ों को करता है, लेकिन पोस्ट जो है वो गेट की निस्बत ज़्यादा सिक्योर है। तो इसलिए ये यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अब आते हैं जनाब इसको, अगर आपने एक से ज़्यादा कंट्रोलर बनाने हैं, मेरे पास यहाँ पे एक ही कंट्रोलर है, तो आप इससे ज़्यादा भी कंट्रोलर बना सकते हैं, फिर उधर से रीडायरेक्ट भी करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे आके ऐड न्यू फोल्डर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे रख दिया है इसका नाम माई न्यू, ज़्यादा लेंथ नहीं करता, माई एन रख दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने जस्ट इसको ऐड किया व्यू को, इसके अंदर हमारे पास माई व्यू के नाम से मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ये है जी माई व्यू के नाम से। इसी तरह कंट्रोलर भी हमारा फिर एक अलग होगा, किस नाम से होगा जी कंट्रोलर का नाम होगा माई एन कंट्रोलर, ठीक हो गया जी, ऐड होगा। और माई एन कंट्रोलर के अंदर हमारे पास जो इसका डिफ़ॉल्ट पेज बनाना चाहिए तो इंडेक्स होगा, अदरवाइज़ ये हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ माई व्यू। तो हम इसको बना रहे हैं माई व्यू। ये हमारे पास दूसरा कंट्रोलर भी बन गया और एक अलग मैकेनिज़्म भी आ गया। इसके ऊपर कैसे जाएंगे, इस तरह हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है, मल्टीपल कंट्रोलर्स बनाए जा सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन वेरी करेगा। हमारे कंट्रोलर का नाम क्या था जी, माई एन स्लैश
माई व्यू। ठीक है जी, तो ये मेरे माई व्यू के ऊपर जस्ट यही लिखा हुआ था, तो ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसको फिर मज़ीद थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे था हमारे पास सेशन को ट्राई कर लेते हैं, क्या सेशन की वैल्यू यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी। हमारे पास था जी माई व्यू के अंदर हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, सेशन की वैल्यू हर जगह आपके पास अवेलेबल है, चाहे दूसरा कंट्रोलर है, तीसरा कंट्रोलर है, आपके हर जगह पे इस चीज़ों को आएगा। अदरवाइज़ बाकी जो चीज़ें हैं वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। आई होप सो कि जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और ये कुछ स्मॉल टॉपिक्स थे जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती थी। थैंक यू सो मच।